बेटे हैं, इनसे एक बात कहना चाहता हूं, बेटियों को बचाने का जो हुक्म मेरे आका ने 1400 साल पहले दिया था, आज सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही हैं, लेकिन यह अभियान तो 1400 साल पहले मेरे आका ने शुरू किया था। यह उस वक्त की बात है, यह उस वक्त की बात है जब बेटियों को हिकारत की नजर से देखते हुए उसका अपना सगा बाप गदा खोदकर जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है, आज आपकी बेटी पर दूसरे लोग बुरी नजरों से देख रहे हैं। यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बेटी को सिर्फ बेटी की नजर से देखिए। बेटी चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। और जो बात कहने जा रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां। बेटी सिर्फ बेटी है। एक बात कहने जा रहा हूं, कल अगर किसी बेटी पर आपके सामने जुल्म होता हुआ दिखाई दे तो अपना सीना खोलकर बहादुरी के साथ उसकी हिफाजत में खड़े हो जाना। अपने रब की इनायात पर यकीन रखना कि कल ऐसा अगर वक्त आ गया कि आपकी बेटी मुसीबत में हुई तो कोई न कोई बाप अपना सीना खोलकर उसकी हिफाजत में खड़ा नजर आएगा और ये समाज खूबसूरत बन जाएगा। ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। दूसरा पैगाम मैं अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बहनें बैठी हैं उधर और इनके जरिए पूरे विश्व तक और विश्व के आसपास ये पैगाम पहुंचना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि जो कुछ आप अपनी बेटी से चाहती हैं, खुदा के वास्ते जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती है, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। आप अपनी बहू से जो कुछ चाहते हैं वो आप अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दें। आपकी बेटी किसी के घर जाकर जब बहू बनकर जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी, और किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर में बहू बनकर आएगी तो वो आपके घर को जन्नत बना देगी। तीसरा और आखिरी पैगाम, तीसरा और आज की रात का आखिरी पैगाम वो ये है कि यकीन रखिए इस बात पर कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। कोई हुकूमत आपको इज्जत नहीं दिला सकती, कोई सियासत आपको इज्जत नहीं दिला सकती, कोई दौलत आपको इज्जत नहीं दिला सकती। आपको और आपके बच्चों को अगर इज्जत मिलेगी तो सिर्फ तालीम से मिलेगी। आधी रोटी कम खाइए, एक सब्जी कम बनाइए, हफ्ते में गोश्त खाते हैं तो महीने में खाइए, लेकिन बच्चों को तालीम से सजाइए। यही तरीका है समाज में इज्जत पाने का, और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात पर यकीन करते हुए मेरा साथ देने को, मेरी बात की तारीफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रख ले और आप सब गवाह बन जाए कि मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमारी और आपकी इन नियतों को कबूल कर ले। मैं ये दुआ करते हुए अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। दादा फरमाइएगा ये इरशाद मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। बंदे के गाँव गाँव ज़ख्मी फज़ाएं हो गई, ज़हरीली घर की हवाएं हो गई, महकी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए अब
राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेबे आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। क्या कहना? इनको पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत करम जो मुझ पे बहुत सरफरी हवा का है, करम जो मुझ पे बहुत सरफरी हवा का है। हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफा का है, हवा से कह दो कि ये ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता, ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता। ये जो चराग है रोशन ये मुर्तज़ा का है, ये जो ये मुर्तज़ा का है। और शेर फरमाते भैया, किसी यज़ीद के आगे मैं झुक नहीं सकता, किसी यजीद के आगे मैं झुक नहीं सकता, किसी यज़ीद के आगे मैं झुक नहीं सकता। मेरे मिजाज पे एहसान कर एहसान करबला का है। एक मक्का और एक शेर, फिर उसके बाद तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की। क्या कहना? बाबा जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर। मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूल, मेरे मज़ार अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है। मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। क्या कहना बाबा? मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है, पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा हाथी है सिर्फ कुरान, वही है बेशक
बेशक बेशक वाह वाह वाह। तुम्हारा दी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर क्या कहना के और रस्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। वाह 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 वाह। के और रस्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। आखिर में एक छोटा सा गीत, शामी रात मोहब्बतों की बात है। आखिर में भी हम लोग चाहिए कि एक ऐसा गीत आपके अंदर को पेश करा जो बनता है जी इरशाद। लड़ फरमाया। देखिए हम लोग बड़े प्यार के साथ इस मुल्क में रहते हैं। ये मुल्क उनका भी है, ये मुल्क हमारा भी है। जो हिंदुस्तानी है ये मुल्क हिंदुस्तान उसी का है। तो हम तो पूरी तरह हिंदुस्तानी हैं। इसमें तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहते हुए भाव में नहीं होगा। हमें फख्र है अपने मुल्क का। मेरा ये गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और आज के पस मंजर में इस गीत को दो बन से इरशाद। ये धरती सोने का कंगन, क्या कहना ये धरती चांदी का दर्पण, आहा ये धरती मस्जिद का आंगन, आहा ये धरती संतों का चंदन। क्या ये कहना किसने शूल बोलिए, ये किसने शूल बोलिए। वाह वाह वाह। ये धरती राम की सीता की, क्या कहना ये धरती कृष्ण की राधा की, आहा। ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, वाह। ये धरती सबको दे जीवन